एक कंपनी है जो बनाती तो पाइप्स है लेकिन उसे ऑर्डर्स डेटा सेंटर्स से मिल रहे हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं स्पूलिंग। पहले जब कहीं पर पाइप इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करना होता तो मैन्युफैक्चरर्स पाइप भेजते थे, फिर वर्कर्स उस पाइप को कट करते थे, वेल्ड करते थे, असेंबल करते थे, फिर इंस्टॉल करते थे। लेकिन ये कंपनी अब वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ रही है और स्पूलिंग का यूज करती है। इस कॉन्सेप्ट में ये पाइप सेक्शंस और मेजर कनेक्शंस को अपनी फैक्ट्री में ही असेंबल कर लेते हैं और उसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जहां पर साइट पर पहुंचने के बाद उसे वर्कर्स इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये कंपनी स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स बनाती है और इनका एक डेटा में पढ़ रहा था जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। FY19 में इनकी कैपेसिटी 6,900 मेट्रिक टन की थी। FY26 में इनकी कैपेसिटी 48,000 मेट्रिक टन पर चली गई है। साथ ही साथ में इन्हें मैन्युफैक्चरिंग के लिए मदर होलो पाइप की जरूरत पड़ती थी, जो इन्हें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अब वो चीज भी ये अपनी फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इस कंपनी को कूलिंग पाइपिंग असेंबली के लिए डेटा सेंटर से ऑर्डर मिल रहे हैं और बताया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट से भी फ्यूचर में इनके पास में काफी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो जब मैं इसका चार्ट देख रहा था, डेली टाइम फ्रेम पर गिरते हुए प्राइस ने एक बाउंस बैक दिया और अपने रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया। अब ये उस ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट कर रहा है। अब देखना आगे होगा कि ये रिटेस्टिंग रेंज को आगे ब्रेकआउट करता है या नहीं कर पाता है। कुछ चीजों पर मैं जरूर ध्यान रखूंगा। इस कंपनी के प्रॉफिट्स अभी दिख नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को एक्सपांशन में यूटिलाइज किया है, और ये जरूर देखूंगा कि इस एक्सपांशन के बाद में अपनी कैपेसिटी को ये कितना यूटिलाइज करते हैं। तो इस कंपनी का नाम है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड।